लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का आ चुका है। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम और मुकर्रर हैं। पूरी दुनिया से जिनकी रूहों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान पर लब्बैक पुकारा था, वो खुशनसीब अल्लाह के घर हाजिर हो रहे हैं और अल्लाह के मेहमान करार पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खैर व आफ़ियत के साथ ले जाए और खैर व आफ़ियत के साथ सबको वापस लाए और सबको हज्ज मबरूर की तौफ़ीक़ दे, और जो हाजिर हो चुके हैं और जो होंगे उनको भी और हम सबको खाने काबा की तामीर का मकसद और हज के फ़र्ज़ करने का जो मकसद है उसको समझने की तौफ़ीक़ दे और वो मकसद अपनी ज़िंदगी में पैदा करने की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह ताला आसान कर दे। यकीनन वही आसानी फरमाने वाला है। आज के खुतबा जुमा में खाने काबा की तामीर का मकसद क्या है? जो रूए ज़मीन का अल्लाह की इबादत व बंदगी के लिए सबसे पहला घर है, उसकी तामीर का क्या मकसद है? जो हज व उम्रा करें या ना करें, जो उस घर की ज़ियारत करें या ना करें, लेकिन उस मकसद पर नज़र सबकी होनी चाहिए और वो मकसद सबके लिए। सिर्फ़ ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वहाँ जाते हैं हज करते हैं या उम्रा करते हैं उनके लिए, नहीं, सबके लिए। जिन्होंने उस घर को अपना क़िबला माना उन सब के लिए वो पैगाम है और मकसद है। सबसे पहले इसकी तामीर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने की थी। फिर तूफ़ान नूह में खाने काबा ज़मी बोस हो गया और फरिश्तों के बाद खाने काबा की तामीर की इज़्ज़त जिस खुश नसीब और तौहीद परस्त की किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया था, वो अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने काबा की तामीर की इज़्ज़त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस्मत में अल्लाह ने लिखी थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की वो इंसानी ज़िंदगी में वैसी कुर्बानियाँ कम नज़र आती हैं। कहाँ इराक़ के रहने वाले, इराक़ से लेकर मक्के तक की दूरी आज नापी जा चुकी है, आप देख करके बता सकते हैं मालूमात करके कि कितना किलोमीटर का फासला है। इराक़ के रहने वाले जब आपकी दावत तौहीद को वहाँ के जालिमों ने ठुकरा दिया और ठुकराने में सबसे आगे और पेश पेश खुद इब्राहीम का बाप, और वहाँ की हुकूमत ने तौहीद परस्ती की खातिर इब्राहीम को आग के हवाले कर दिया। राह तौहीद में आजमाइशें आती हैं, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन जब सच्ची और पक्की तौहीद हो तो सारी मुश्किलें
आसान हो जाती हैं रब्बे कायनात के हुक्म से। अल्लाह ताला ने जब बसलामत आग से इब्राहीम को बचाया तो आप वतन छोड़ करके मिस्र आए और मिस्र होते हुए शाम व फ़लस्तीन के मुल्क में आ गए। यहाँ थोड़ा सा आजकल के हालात के एतबार से रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ। हज़रत इब्राहीम मिस्र से फ़लस्तीन या शाम जिस रास्ते से आए, बहुत मुमकिन है कि ये रफ़ा बॉर्डर का रास्ता होगा। आजकल आप मोबाइल में देखते हैं फ़लस्तीनी गज़ा के बाशिंदे लाखों की तादाद में रफ़ा बॉर्डर पर पनाह गुज़ीन हैं इसराइल के जुल्म और सितम की वजह से। अगर इसराइल उन पर जुल्म करके थक नहीं रहा है तो वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जियाले, सच्चे तौहीद परस्त अपनी साबित कदमी और अपनी इस्तिकामत और अपनी तौहीद परस्ती से इसराइल को जवाब दे रहे हैं। आपने सुना है कि उन पनाह गुज़ीनों ने दीन इस्लाम छोड़ दिया हो? आजकल के हालात की मैं बात कर रहा हूँ। आपने ये सुना कि उनमें से किसी ने ये कहा हो कि हम अगर मज़हब इस्लाम पर कायम नहीं रहते तो बच जाते? नहीं, ऐ दुश्मने खुदा वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें करना है कर लो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, हम अल्लाह के रब होने पर और उसके फ़ैसले पर राज़ी और खुश हैं। वबिल इस्लाम दीना, और हम इस बात पर खुश और राज़ी हैं कि हमारा दीन इस्लाम है। वबि मुहम्मद रसूला, और हम इस बात पर राज़ी और खुश हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आदमी अपने दुश्मन को, अगर आपके दीन का कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे ताकतवर और मुअस्सिर ज़रिया जो है वो दीन पर इस्तिकामत, दीन पर साबित कदम रहना और अल्लाह की तौहीद पर कायम रहना है। यही वो ताकतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह के मुखलिस बंदों ने अल्लाह के दुश्मनों को शिकस्त दी है। बात लंबी ना हो जाए, फ़िरऔन ने जिन जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले पर लाया था, जब उन जादूगरों को मूसा की दावत और अल्लाह की तौहीद समझ में आ गई और उन्होंने ईमान लाया, तो फ़िरऔन ने उनके हाथ पांव काट करके सूली पर लटकाने की धमकी दी। उसकी धमकी का जवाब उन तौहीद परस्तों ने दिया था। कालू ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो करना है कर ले, अब तौहीद का जाम हमने पी लिया है, तुम्हें जो करना है करो। आज रफ़ा बॉर्डर पर जो फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारी दुआओं और हमारी मोहब्बतों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी रास्ते से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मुमकिन है कि वो फ़लस्तीन आए होंगे। फ़लस्तीन में इस्माइल नामी बेटा पैदा हुए। अल्लाह ने हुक्म दिया ले जा कर के इसको उस वादी में छोड़ो जहाँ ज़िंदगी गुजारने के असबाब और साधन नहीं है। छोड़ करके फिर फ़लस्तीन चले आए। जब बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला हुआ तो कुर्बानी का वाक़या पेश आया। इस इम्तिहान में भी जब दोनों बाप बेटे कामयाब हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इज़्ज़त से नवाजना चाहा जिस इज़्ज़त से बढ़ कर के कोई इज़्ज़त उस वक्त नहीं थी। अल्लाह ताला इज़्ज़तें देता है कुर्बानियों के बाद।
दीन पर इस्तिकामत के बाद अगर तौहीद खतरे में हो तो उन खतरात को मोल लेना गवारा कर लेने और तौहीद पर आँच ना आने देने के बाद अल्लाह ताला इज्जत और सरबलंदी अता करता है। अल्लाह ने दोनों बाप बेटे को इज्जत दी। जो बच्चा अभी 13-14 साल का है, उस बच्चे ने भी जब रब के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दिया तो उस इज्जत में अल्लाह ताला ने शामिल किया। इब्राहीम को हुक्म हुआ कि तुमने सारे इम्तिहानात पूरे कर दिए, जो जो हमने कहा वो करके दिखाया हमारी मर्जी के मुताबिक। हमसे 5 वक्त नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हम इज्जत चाहते हैं। हमसे 5 वक्त की नमाजें अदा नहीं होती हैं और हम इस इंतज़ार में हैं कि सरकार ऐसी बने कि हमें इज्जत मिले। अर्श पर जो सरकार बैठी है, जिसके कब्ज़े में सारी सरकारें और सारी कुर्सियां हैं, उसको राज़ी करो, पहले उसको राज़ी करो। इब्राहीम को वो इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने कि मेरी इबादत के लिए खाने काबा की तामीर करो, और कहाँ करोगे वो जगह भी बता दी। व इज़ बव्वाना लि इब्राहीम मकानल बैत, अल्लाह खुद फरमा रहा सूरे हज के अंदर कि हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह खाने काबा की जगह मुकर्रर कर दी कि खाने काबा यहाँ बनाओ। काबा के माने ही होता है उभरा हुआ हिस्सा, उभरी हुई ज़मीन। वो हिस्सा उभरा हुआ था, वो ज़मीन उभरी हुई थी। लेकिन जिस बंदे ने तौहीद के लिए ज़िंदगी भर कुर्बानियाँ दी, माँ बाप और ख़ैशो अकारिब की मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया, वतन से बेवतन जो बंदा हो गया, बीवी और बच्चे को मौत के मुंह में एक तरह से डाल दिया, ले जाकर मक्के में बसा करके अल्लाह की रज़ा के लिए। उस बंदे को अल्लाह ताला ने जब खाने काबा तामीर करने का हुक्म दिया और जगह बताई तो अजीब शर्त लगाई। ज़रा हम लोग सुने, आजकल के माहौल में हम लोग बहुत खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह तुशरिक बी शैआ। इब्राहीम काबा की तामीर शुरू करने से पहले इस बात को जान लो, मेरे साथ शिर्क न करना। तुमको मैं अपना खलील बना चुका हूं, तुम्हारी सारी कुर्बानियों को हमने अनमिट और बेमिसाल बना दिया है, लेकिन ये आखिरी खिदमत जो तुम अंजाम देने जा रहे हो, इस खिदमत और इस इबादत को शुरू करने से पहले सुन लो, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, मेरे साथ शिर्क न करना। आज शिर्क के बारे में तो अजीब आइडियालॉजी दी जा रही कि ये उम्मत शिर्क के गुनाह से पाक है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कितने अफसोस का मकाम है कि हज के सफ़र पर निकलने से पहले किसी दरगाह में जाकर के हाज़िरी दें और उनसे फरियाद करें, सफ़र की आसानी की दुआएं करें। तौहीद के लिए क्या नहीं कुर्बान किया था इब्राहीम ने। उस इब्राहीम को कह रहा काबा की तामीर शुरू करने से पहले सुन लो, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, ये खाने काबा की तामीर का सबसे पहला मकसद है। अब दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सब उसी दिशा और उसी की तरफ रुख करके और उसी को क़िबला मानते हुए बनाई जाती हैं। सारी मस्जिदों का एक ही पैगाम है, पैगाम तौहीद सबसे पहले, वरना इबादतें कबूल नहीं होंगी। इब्राहीम मेरे साथ शिर्क ना करना। वतहिर बैतिया लित्ताइफीना वल काइमीना वरुक्कइस सुजूद
और मेरे घर को पाक व साफ रखना। तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम और रुकू और सजदा करने वालों के लिए ज़ाहिरी सफाई भी होनी चाहिए मस्जिदों की, और मानवी भी। मानवी सफाई ये है कि शिरकिया काम और शिरक की दावत व तबलीग मस्जिदों से नहीं हो सकती है। ये सारी मस्जिदों की तामीर का मकसद है, चूँकि सब काबा के अंडर है। ये पहला मकसद था जो तामीर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने इब्राहीम को बता दिया। खाने काबा की तामीर से फारिग हुए इब्राहीम, फिर चले वापस फ़लस्तीन। बेटे को बसाया इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को मक्के में। जब जुदा हुए तो कुछ दुआएं की थीं। उन दुआओं में से एक ख़ास दुआ जिससे खाने काबा की तामीर का मकसद समझ में आता है, वो सुनिए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। कुछ सुना दिया जाए, कुछ सुन लें। अपने आप को हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, और चाहिए इज्जत, चाहिए इज्जत, चाहिए रौब, चाहिए दबदबा और धाक। सिर्फ ख्वाबों से अरमान और ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। क्या मकसद है खाने काबा की तामीर का? इब्राहीम ने अपनी दुआ में उसको बयान किया। इब्राहीम ने बरसों पहले जो दुआ की, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान उतरना शुरू हुआ, तो उस दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह देकर ये नमूना बना दिया हम मुसलमानों के लिए कि तुम भी खाने काबा की तामीर का मकसद यही समझना कि हमारे परवरदिगार, हमने अपनी औलाद में से कुछ को, सिर्फ इस्माइल को बसाया था, इसहाक को फ़लस्तीन में, उस वादी में ला करके बसाया है, उस घाटी में ला करके बसाया है जो खेती के काबिल नहीं, जहाँ सब्ज़ा नहीं, हरियाली नहीं। दुआ तो करना चाहिए ज़िंदगी की सलामती और खुशहाली की, लेकिन क्या दुआ कर रहा है? रब्बना लियुकीमुस्सलाह। यहाँ इसलिए ला करके बसाया है ताकि ये हमारी औलाद और हमारी औलाद से चलने वाली पीढ़ी और नस्ल सब के सब नमाज के पाबंद रहें। तौहीद और नमाज ये दो बुनियादी मकासिद हैं और अव्वलीन मकासिद हैं खाने काबा की तामीर के। मुसलमानों ने इस मकसद को भुला दिया। जहां हज पर अल्लाह की तरफ से ये बशारत सुनाई गई है कि उस घर का हज कर लेने के बाद इस तरह से आदमी लौटता है गुनाहों से पाक होकर, गोया कि उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया है। इतनी बड़ी बशारत, इतनी बड़ी खुशखबरी, जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला अपना मेहमान बना करके रखता है, इतनी बड़ी खुश नसीबी के बाद इतनी बड़ी महरूमी में पड़ जाते हैं कि वो हाजी साहिबान, उम्रा करने वाले नमाज तक का पाबंद नहीं हो पाते हैं। याद रखिए, हाजी साहब होना, उम्रा करना आसान है, नमाजी साहब होना मुश्किल है। पहले नमाजी साहब हो हाजी साहब होने से पहले। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बड़ा भारी काम है नमाज की पाबंदी, मगर उन लोगों के ऊपर नहीं जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, आजिज़ी करते हैं। नमाज न पढ़ने वाले अल्लाह के सामने गोया के अक्कड़ दिखाते हैं, झुकना उनको अल्लाह के सामने गवारा नहीं, वो हिम्मत नहीं पाते हैं। एक दिन झुकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी कमर को लकड़ी के तख्ते की तरह बना देगा। एक दिन झुकेंगे सबके सामने, जब वो हाजिर होंगे अल्लाह हश्र के मैदान में, अपनी शान के मुताबिक जलवा
फरमा होगा। सजदा करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं सकेंगे। वहाँ सजदा करना चाहते हो और वहाँ की गर्मी से बचना चाहते हो, अभी पंखे देख रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो, जबकि सहूलतें हैं, छत है, 2-2 छतें हैं सर पर। वहाँ तो उस दिन बस 1.25 मील के फासले पर, 1 मील के फासले पर सूरज होगा। उस दिन की क्यों नहीं फिक्र करते? उस दिन नहीं सजदा कर पाओगे, करना चाहोगे अगर दुनिया में मश्क नहीं कर लिया है तो। उस दिन की फिक्र करो। फजर की नमाजें क्यों भारी हो रही हैं उम्मत पर? ईशा की नमाज क्यों भारी हो रही है? दिल में निफाक है, दिल में निफाक का चोर बैठा हुआ है। हमारे अमाल और किरदार मुनाफिकों के हो रहे हैं, इसलिए नमाजें भारी हो रही हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। और खाने काबा की तामीर के 2 बुनियादी मकसद तौहीद और नमाज की पाबंदी, इसको याद रखिए। उसके बाद आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हज की फ़र्जियत और उसके मकासिद क्या हैं, इस मौजू पर खुतबा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम और अपनी सच्ची और खालिस तौहीद पर अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदा रखे। और जब हमें मौत दे तो ईमान और इस्लाम और अपनी तौहीद पर हम सबको मौत दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।